स्वागत है आप सभी का न्यूज 31 में और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के गिन्नौरी स्थित हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल गिन्नौरी यूनिट की जिसको धीरे धीरे कर चूना भट्टी पर ही शिफ्ट किया जा रहा है। पहले तो यहाँ से सारी ओपीडी वहां पर भेज दी गई। मात्र महिला ओपीडी और पुरुष ओपीडी यहां पर रखी गई थी। इसके बाद लगभग 5 माह पहले महिला ओपीडी को भी यहां से उठाकर शिफ्ट कर दिया गया है। अब बारी है पुरुष ओपीडी की। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी के आसपास लगे देहात क्षेत्र में भी यहीं से दवा का वितरण किया जाता है। और तो और राजधानी में जितने भी यूनानी यूनिट हैं उनका भी दवा वितरण यहीं से किया जाता है। अब वे सारी दवाई भी लगातार पिछले हफ्ते से लगभग उठाकर वहां पर शिफ्ट कर दी गई हैं और जो चूना भट्टी पर इनका कार्यालय मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि मुफ्त का इलाज प्राप्त करने क्षेत्र के आसपास के गरीब लोग शफा खान पहुंचते हैं जो उन्हें मुफ्त में अच्छी दवाइयां मुहैया कराई जाती थी। अब अगर इसको उठाकर चूना भट्टी शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या एक गरीब व्यक्ति जो पैसे देकर इलाज नहीं कर पा रहा है वह 250 रुपए ऑटो का खर्चा करके अपना इलाज कराने चूना भट्टी जाएगा? कहीं ना कहीं मरीजों में भी इसका विरोध देखा जा रहा है। वह भी नहीं चाहते कि यहाँ से शफा खाना शिफ्ट किया जाए। वहां उपचार के लिए आए हुए लोगों ने मीडिया से चर्चा करते कहा कि हम गरीब लोग यहां से मुफ्त में इलाज प्राप्त करते हैं। अगर यहां से इस यूनिट को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या हम 250 रुपए लगाकर इलाज करने वहां पहुंचवाएंगे? वहीं इससे बेहतर होगा कि हम वही पैसा खर्च करके यहाँ लोकल में किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे, मगर पैसा कहाँ से लाएंगे? मेरी अम्मी को भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे वालिद साहब को भी यहाँ पर दिखाता हूँ। और ये क्या है, यूनानी दवाएं हैं और यहाँ पर इसका फ़ायदा हमें बहुत होता है क्योंकि हमारे घर के करीब है, पुराने भोपाल के अंदर ये बहुत करीब पड़ता है। अब आपको पता है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, उठा के चूना भट्टी पहुँचाया जा रहा है। चूना भट्टी पहुँचाने में यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा मरण होगा। जो लोग मतलब यहाँ के गरीब लोग अगर 100-200 रुपये किराया लगा कर जाएंगे, उससे अच्छा 100 रुपये खर्चा करके किसी और के पास से दवाई ले लेंगे। इससे अच्छा वहाँ पर कोई जाना ही नहीं होगा, कोई जा ही नहीं पाएगा। गरीब आदमी तो बेमौत मर जाएगा यहाँ से जाने के बाद। क्या लगता है इसका बेनिफिट मिलेगा? दवाएं बन रही हैं, प्रदूषण हो रहा है, पीछे स्कूल लगा हुआ है और आंगनबाड़ी बना हुआ है और रिहायशी इलाका भी है, लोग भी रह रहे हैं। वो रिहायशी इलाके से तो उठ के आई हुई हैं, तो ये अगर उन्होंने ये सोच के करा कि रिहायशी इलाके से हटा के कहीं दूसरी जगह, तो ये भी रिहायशी इलाका है। तो जब शिकायत प्राप्त हुई तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कार्रवाई की जाएगी और उनसे सवाल किया जाएगा कि ऐसी जगह तो उठा के आपने और इस जगह पटक दिया जहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, जहाँ आंगनबाड़ी है, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे, उसके बाद स्कूल वाले भी हैं, मतलब जो पहली क्लास से लेके 8वीं 10वीं 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद एनसीसी वाले हैं। मतलब ये जो शिकायत प्राप्त हुई उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर आया था। और कुछ और समस्याएं भी यहाँ पर पता चली कि लेडीज़ें खड़ी थी, उन्होंने बताया कि समर भाई यहाँ से जो महिलाओं की ओपीडी चलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ इसी के चलते कि जो फार्मेसी की दवाएं बनाने का यहाँ पर यूनिट खोली जा रही थी, तो उस वजह से उन्होंने यहाँ से हटा के कर दिया। जबकि पिछली बार जब ये विवाद आया था सामने तो फ़ोन पर मेरे द्वारा और हमारे बड़े प्रतिनिधि विधायक जी के द्वारा भी ये बात रखी गई थी कि पीएस मैडम से बात हुई थी। उन्होंने कहा था 2 यूनिटें चल रही हैं यहाँ पर, वो यथास्थिति रहेंगी, एक महिला वाली और एक जो आम नागरिकों के लिए जो जिस तरीके से देखा जाता है वो रहेंगी। लेकिन तब तक ऐसी नॉइज़ वाली और ये प्रदूषण वाली जो परेशानी है वो किसी के द्वारा शिकायत नहीं आई थी। लेकिन अब शिकायत प्राप्त हुई तो जाहिर सी बात है इसके लिए लिखा पढ़ी की जाएगी, इसके लिए आवेदन दिए जाएंगे कि यहाँ से इसको तुरंत शिफ्ट किया जाए, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या किसी बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो या हमारे वार्ड वासियों को नुकसान ना हो। क्या चाहते हैं आपके सरकार? हम ये चाहते हैं सरकार से यहीं पर रहे, यहाँ से नहीं जाना चाहिए इसको, क्योंकि सिटी के पूरे लोग यहीं पर आते हैं। आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ? हमारा कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 साल हो गए। 5 साल तक लगातार आ रहे हैं जी। पहले यूनानी शफा खाना जाते थे, वहाँ से ज़्यादा वो नहीं मिला था, फिर यहाँ आया तो हमको फ़ायदा हुआ जी। अब इसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है, हटाने की तैयारी हो गई है, यहाँ पे फार्मेसी लाई जा रही है, तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होंगे इससे? नुकसान तो बहुत होगा सर, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि चक्कर क्या है कि जो जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, जिनका जाने का साधन नहीं है, वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं गरीब की जेब पे असर पड़ेगा इससे। तो बहुत फर्क पड़ेगा, वो जा ही नहीं पाएगा, बीमारी पड़ा रहेगा। यहाँ तो दवा भी मिल जाती है, दिखा भी देता है वो। ये बताइए। यहाँ पर तो क्या है, हम लोग को बहुत आसानी थी। हमारे पास अब जब भी दवा लेने आते ट्रैवलिंग वगैरह कोई लगती नहीं थी, आए 2 मिनट में घर से निकले, दवा ली और चलेगा, ज़्यादा परेशानी वगैरह नहीं होती थी। कहीं ना कहीं इसको शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ छोटा के चूना भट्टी भेजा जा रहा है, तो क्या लगता है इससे फायदा होगा नुकसान होगा? वहीं अब एक फार्मेसी में लाई गई है, काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है, आप यहीं के रहवासी में, किस तरह से यहाँ पर देखते हैं?
तब यहाँ से अगर शिफ्ट हो जाएगी तो हम लोगों को और हमारी मतलब जो घर में लेडीज़ वगैरह हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत सारी बुजुर्ग लेडीज़ हैं, तो अगर वो यहाँ से शिफ्ट होगा तो ट्रैवलिंग करके जाएंगी, बस से जाएंगी या DMW जिससे भी जाएँ, तो उनका खर्चा तकरीबन 200 या 250 रुपये तो खर्चा आएगा ही आएगा जाने का आने का। आम जनता की तब पड़ेगा, बहुत जेब पे असर पड़ेगा। कोई लेडीज़ हैं, अब लेडीज़ों के पास इतना गरीब लेडीज़ हैं बेचारी की, काम करती हैं, कुछ करती हैं, अब वो बेचारी 200-250 रुपये लगा के जाएंगी और फिर 150-200 रुपये लगा के वापस आएंगी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे अच्छा वहीं प्राइवेट में काम करवा लेंगी, अपना एक्सरे वगैरह होगा, जो भी कुछ होगा फ्री में काम हो जाएगा उनका। यहाँ पर यहाँ का एक लिए आएंगे वो। क्या लगता है ये यूनिट यहाँ पे रहना चाहिए? सब यूनिट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है, मतलब किसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि इसकी जो अंदर फार्मेसी की यहाँ पे मशीनें लगी रखी गई हैं, मशीन दवाएं बनाने के लिए, उससे पोल्यूशन हो रहा है। और मैंने भी देखा अभी हाल एक मशीन चल रही है, 2 मशीनें रखी हुई हैं, एक मशीन से इतनी नॉइज़ हो रही है कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और दवाएं बन रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो केमिकल और जो रिएक्शन होगा वो नुकसान करेगा बच्चों। पीछे एक मैंने देखा जाके एक आंगनबाड़ी, देखिए क्या है ये जानकारी, गवर्नमेंट ने ये जो फार्मेसी की मशीनें ला के दवाएँ बनाने के लिए यहाँ पर रखी गई हैं, ये पहले हमारे यूनानी शफाखाना जो इब्राहिमपुरे के अंदर है उसमें था, वहाँ से इन्होंने ला के यहाँ शिफ्ट करा, तो यहाँ विरोध भी हुआ हम लोग का। उन्होंने पूरी यूनिट यहाँ तक ख़त्म कर दी थी, उस यूनिट को रोका गया, 2-1 यूनिट यहाँ चल रही थी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए News 31 के साथ। धन्यवाद।